मैं शर्मिन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, जैसे ही संधि का टॉपिक हमारा पूरा होगा उसके उपरांत एक शॉर्ट ट्रिक का धमाका लेके आने वाला हूं। ये मैंने आप सभी से वादा किया था और आज वो समय आ गया है जो मैं आज आपके सामने धमाका ला करने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो यकीन मानना कि संधि किसी भी एग्ज़ाम्स में क्यों ना हो, आपकी संधि कभी भी गलत नहीं होने वाली है। तो इसलिए इस क्लास को पूरा देखें और जितने लोगों तक हो सकता है शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं विद इन 1 सेकेंड में या पलक झपकते ही, अगर हम कहें कि पलक झपकते ही आप किस प्रकार से संधियों को पहचान सकते हैं, बताते हैं। मित्रों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं किस प्रकार से हम संधियों को सॉल्व कर सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वर संधि की बात कर रहे हैं। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। एक एक कर हम सभी की ट्रिक जानेंगे और विश्वास करना कि इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए कॉन्सेंट्रेट होकर इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम संधियों को सॉल्व कर सकते हैं। जो ये ट्रिक मैं लिखवा रहा हूँ, पहचान है एक तरह से इसकी, और पहचान आपको ये अपने एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, जिससे क्या हो कि हम अपनी कॉपी और पेन में नोट्स खुद के बना सकें, खुद बनाएं, जिससे भविष्य में कभी भी हम इसको उठा के देखें तो हमें याद आ जाए कि कैसे कैसे क्या हमें सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या मतलब होता है? बड़ा। और जहां भी हमें बड़ा दिखाई देगा वहां क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। ये सदैव है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? दीर्घ संधि में सदैव बड़ी मात्रा होगी। बड़ी मात्रा का मतलब चाहे बड़ा का डंडा हो, चाहे बड़ा आपका हो, बड़ा ऊ हो, ठीक है, यही आपको मिलने वाले हैं। जैसे बड़े का डंडा होगा वहां क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। बड़ा ऊ भी हो सकता है इसमें। यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं, कौन सा? बड़ा ऊ हो सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे। पहली जैसे एग्जाम्पल है देवागमन। क्या है? देवागमन। यहां पे क्या देख पा रहे हैं अब? बड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये नहीं दिया हुआ है, ये जो संधि विच्छेद करके दी है हमने यहाँ पे, ये आपको नहीं दी गई है और खाली आपको दे दिया देवागमन में कौन सी संधि होगी, ये आपको बताना है। तो हमें कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका बड़ा का डंडा। यहाँ पे क्या है? बड़ा का डंडा है। और जैसे ही आप इस डंडे को देखेंगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? दीर्घ संधि की ओर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बड़े का डंडा। कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी चीज देखनी है, बड़ी की मात्रा। ये क्या है? बड़ी की मात्रा, ठीक है। इसके बाद बड़ा का डंडा, फिर बड़ी की मात्रा। तो अब आप इसे समझ चुके हैं क्या कि जहां भी आपको ये दिखाई देगा बड़े का डंडा, वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होने वाला है? दीर्घ संधि होने वाली है। अब आप देखते ही इसे पहचान लेंगे कि बड़ा जहां भी मिलेगा वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। सदैव याद रखेंगे, बड़ी की मात्रा हो, बड़े का डंडा हो, बड़ी की मात्रा हो या फिर बड़े का डंडा होगा, वहां क्या होगी? दीर्घ संधि होगी, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें कैसे? संधि विच्छेद की, किस तरीके से बात करें संधि विच्छेद की, तो यहाँ पे हो गया बड़ी की मात्रा, यहाँ पे आ गई बड़ी की मात्रा, यहाँ भी आ गया बड़ा का डंडा, यहाँ क्या आ गया? बड़े ऊ, यहाँ क्या आ गया? बड़े ऊ की मात्रा आ गई, ठीक है। समझ में आ गया? अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। अब ट्रिक अगली कौन सी है? गुण संधि की। और गुण संधि की भी से मात्र सेकंडों में, पलक झपकते ही आप पहचान लेंगे किस तरीके से हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि में सदैव एक मात्रा होगी, सदैव एक मात्रा होगी।
अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक मात्रा है, चाहे वो ए की हो या फिर ओ की हो। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्रा जहां पर दिखाई देगी वहां कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। एग्जाम्पल्स के लिए देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, यहाँ भी क्या है, एक मात्रा। महा प्लस इंद्र, महेंद्र, यहाँ क्या है, एक मात्रा। उप प्लस कार, पर प्लस उपकार, ये क्या बनता है, परोपकार बनता है, यहाँ भी क्या है, एक मात्रा। जहां भी आप एक मात्रा को देखेंगे वहां पर क्या लगाने वाले हैं, सदैव और सदैव गुण संधि को लगाने वाले हैं। इसी तरीके से वृद्धि संधि की बात करें, वृद्धि संधि का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी कि बढ़ा हुआ। एक से ज्यादा, यदि एक में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानी कि उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वहां पर वृद्धि संधि होने वाली है। और वृद्धि का मतलब क्या हुआ, जहां भी आपको दो मात्राएं दिखाई देंगी, यहाँ पे क्या थी, एक मात्रा, और यहाँ पे क्या आएगी, दो मात्रा जहां भी दिखाई देगी, आप क्या लगाएंगे, सदैव और सदैव वृद्धि संधि को लगाने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे लगाएंगे ये हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। एक प्लस एक बराबर क्या होता है, एक एक होता है, यानी कि यहाँ दो मात्राएं। तथा प्लस एफ बराबर तथैव होता है, और यहाँ भी क्या है, दो मात्राएं। महोषधि में भी दो मात्राएं हैं। परम प्लस औसत, यानी कि महा प्लस औषधि बराबर क्या होता है, महोषधि होता है। यहाँ भी क्या आएगी, ये क्या बनेगा आपका, महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि बराबर क्या हो गया, महोषधि हो गया। और यहाँ आप देख पा रहे हैं दो मात्राएं। यहाँ भी क्या देख पा रहे हैं, परम प्लस औसत, परमौसत होता है, यहाँ भी क्या आप देख पा रहे हैं, दो मात्राएं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जहां पर एक मात्रा होगी वहां पे गुण संधि होगी, और जहां दो मात्राएं होंगी वहां पे वृद्धि संधि होने वाली है। तो ये आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे कौन सी संधि की ओर, यण संधि की ओर, जो कि सबसे कठिन संधि है। और आप चुटकियों में क्या करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। अब बात किसकी करते हैं, बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में क्या होता है, यण संधि में तीन वर्ड को आपको याद रखना है। कौन से वर्ड हैं वो, या, वा और रा। किसको, यवर को याद रखना है आपको। अगर हम बात करें या, वा, रा, यवर, ये यवर को अगर हम दूसरी तरीके से बोलें तो लवर होता है। क्या होता है, लवर होता है। लेकिन ये क्या कहता है, मैं लवर नहीं यवर हूं। मैं लवर नहीं हूं, प्रेमी प्रेमिका नहीं हूं, मैं क्या हूं, यवर हूं। हमें क्या याद रखना है, लवर को याद नहीं रखना है और यवर को याद रखना है। अगर यवर भी याद नहीं रख सकते तो हम एक और आसान सा रास्ता बता देते हैं आपको। वो आसान सा रास्ता क्या है, जहां कहीं भी आप आधा शब्द देखें, जहां कहीं भी आधा शब्द देखें तो समझ जाना वहां कौन सी संधि होने वाली है, यण संधि होने वाली है। यही क्या कहती है, हमारी ट्रिक भी कहती है, या, वा और रा के पहले, या, वा, रा के पहले सदैव कौन सा शब्द आने वाला है, आधा शब्द आने वाला है। ठीक है, अब किस तरीके से आता है वो देख लेते हैं। प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक होता है। प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक होता है। प्रत्येक में आपको क्या दिख रहा है, या दिख रहा है, और या से ठीक पहले क्या है, आधा ता है। मैंने क्या कहा था, जहां भी आपको आधा वर्ड दिखाई देगा वहां पे क्या होने वाली है, यण संधि होने वाली है। देखिए आधा वर्ड, या से पहले क्या है, आधा शब्द। स्वागत, सु प्लस आगत बराबर होता है क्या, स्वागत। वा से पहले क्या है, आधा शब्द। हमने क्या बताया था, या, वा और रा, यानी कि यवर से पहले क्या आने वाला है, लवर आने वाला है। और जहां जहां लवर आएगा वहां आधा शब्द आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां भी क्या आ गया आपका, आधा शब्द आ गया। यहां भी देखिए, या से पहले क्या दिया हुआ है, आधा शब्द दिया हुआ है, आधा। अत्याचार, या से पहले क्या दे दिया, आधा ता। बा के बाद क्या दे दिया, आधा शब्द, यानी कि आधा चा। या से पहले क्या दे दिया, आधा ता। ठीक है, अनु प्लस ऐसण बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे।
इससे पहले क्या दे दिया, आधा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पे मात्रा भी एक है, यहाँ पे क्या है, मात्रा भी एक है, लेकिन अभी आपने सब पूर्व में क्या नियम बताया था, जहाँ पे एक मात्रा होगी वहाँ गुण संधि बताई थी। लेकिन हाँ, मैं अभी भी गलत नहीं हूँ। क्यों गलत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने एक नया नियम भी बताया है, यवर अगर होगा, या आएगा, वा आएगा या फिर रा आएगा, और उसके पहले अगर आधा अक्षर है, उससे पहले यदि आधा अक्षर है तो वहाँ पे सदैव यण संधि को प्रायोरिटी देने वाले हैं आप। तो वहाँ कौन सी संधि होगी, सदैव यण संधि होगी। अब देख लेते हैं अयादी संधि, किस प्रकार से हम अयादी संधि को पलक झपकते ही पहचान लेंगे, देख लेते हैं। नेक्स्ट संधि क्या है हमारी, अयादी संधि। अयादी संधि सबसे आसान संधि है, इससे आसान संधि कोई नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। अधिकतम इसमें कितने अक्षर पाए जाते हैं, 3 अक्षर पाए जाते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, अधिकतर इसमें 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं, तथा उच्चारण करने पर जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो किसकी आवाज आएगी, आए, आब, अब, अन, अक या फिर एक। इन शब्दों की क्या आने वाली है, आवाज आने वाली है। जैसे पो प्लस अन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अन, यहाँ भी क्या आ रहा है, अन, क्या बन गया हमारा, पावन। ने प्लस अन, नयन। और देखिए यहाँ पे कितने अक्षर मिलने वाले हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 अक्षर मिलने वाले हैं, नयन, पवन, शयन, श्रवण, ठीक है, गबन, चयन। अधिकतर क्या मिलेंगे आपको, 3 अक्षर मिलेंगे। और जैसे अब अगर आवाज की बात करें तो धो प्लस अक, यहाँ पे क्या आ गया, अक आ रहा है, तो किसकी आवाज आ रही है, अक की। धावक, अक, गायक, ठीक है। पवित्र, इत्र की आवाज भी आ रही है, पो प्लस एक, ठीक है, पवित्र, ठीक है। इसके बाद गो प्लस अन हो गया, नायिका, ने प्लस एक, नायिका। तो ज्यादातर क्या आने वाली है इसमें, ये जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आय, अब, अन, अक, एक, इन शब्दों की क्या आने वाली है, आवाज आने वाली है। और अधिकतर कितने शब्द होंगे इसमें, 3 शब्द होंगे। अगली संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम कैसे पहचान सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है, उसे भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। संधि कितने प्रकार की है, संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जो थी वो हमारी क्या हो चुकी है, अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद कौन सी आ जाती है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, बस खाली इसको आपको याद रखना है, तू चलने दे डट जा, तू चलने दे डट जा। ये 3-4 शब्द हैं जिनको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। यदि यह शब्द आए तो वह वही शब्द बन जाता है, ठीक है। अगर संधि में ये शब्द आ रहे हैं तो संधि में जो अगला शब्द होगा वो क्या बन जाएगा, यही शब्द बनने वाला है। किस तरीके से बनेगा ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या था, उत प्लस चा था, तो यहाँ पे क्या आया, चा आया। तो चा से पहले हमने ता को किस में चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पे ता है, यहाँ भी क्या दिया हुआ है, ता दिया हुआ है। तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया, इसी शब्द में जो अगला शब्द था उसी शब्द को उस पहले वाले शब्द में चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, ता दिया हुआ है, और यहाँ से जो ये शब्द होगा, ये वाला अगले वाले शब्द को भी किस में चेंज कर देंगे, जो उसके आगे वाला शब्द है उसमें चेंज करने वाले हैं। इस वाले में चेंज करने वाले हैं, किस शब्द को, इस शब्द को, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी क्या दिया हुआ है, ता दिया हुआ है, यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है इस शब्द को इसी में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, ता दिया हुआ है, इस शब्द को इस वाले में चेंज करने वाले हैं। एक और आसान पहचान अगर मैं इसकी बता दूं तो वो क्या है, सब में इनमें क्या है, देखिए आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं, सब में हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हलंत। हलंत का मतलब क्या होता है, इस तरह से एक डंडा लगा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, हलंत बोलते हैं। और सभी में क्या होगा, हलंत लगा होगा। जहां भी आप हलंत लगा देखेंगे वहां पे कौन सी संधि लगाने वाले हैं, व्यंजन संधि लगाने वाले हैं, ठीक है। अगली एक लास्ट संधि बची है, वो कौन सी है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की सबसे आसान पहचान क्या है, यहाँ पे जहां पे भी आपको 2 जीरो दिखाई दे जाएं, ये विसर्ग दिखाई दे जाएं,
वहां पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होने वाली है। उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए क्या है, विसर्ग दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या है, विसर्ग दिए हुए हैं। यहाँ भी क्या है, विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग, ठीक है। यहाँ भी क्या है, विसर्ग। जहां भी आप विसर्ग को देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे यहाँ पे कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी? एक ही क्लास में सारी संधियों का निपटारा कर दिया है। क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकन का बटन होता है, इस तरीके से बेल आइकन आएगी आपके उसमें, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। आपका दिन शुभ हो।